नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के ग्रेजुएट लेवल का रीजनिंग का सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा बाकी मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का, हायर सेकेंडरी का, ये सभी करा दिए हुए। अब जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में, एमटीएस में, जीडी में, दिल्ली पुलिस में या एसएससी का कोई भी एग्जाम उसको बहुत काम आने वाला है, इसलिए जाकर सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एड्रेस का दिया गया। इसमें बताना है कौन सा संयुग्म जो है आपस में सेम दिया गया। सबसे पहले वो क्या करना है, लास्ट से चेक करना है। 28,400 यहाँ पर देखिए 28,401 दिया गया है, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन इसमें बीच वाला जो 20,401 ये अभिन्न लग रहा है, इसको हटा दीजिए पहले ही। अब लास्ट वाला देखिए 28,401 सेम है, यानी आपको 1, 2 और 4 जो सेम दिख रहा है। अब आपको बारी बारी से सभी को चेक करते जाना है। पहले 1 और 2 चेक कर लेते हैं। देखिए 1, 2 है कि नहीं। अगर देखिएगा श्री बी के पांडे वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर झांसी डिवीजन, और यहाँ पर देखिए 81 और 91, इस कारण जो है ये दोनों अभिन्न हो जाएगा। आपको 81 और 91 वाला 4 में चेक करना पड़ेगा कौन सा सही है। यहाँ पर 81 है और ऊपर वाले में भी 81, यानी 1 और 4 हमारा सेम हो जाएगा, इसलिए 1 और 4 वाला कहाँ पर दिया गया, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक में बताना है कौन सा जो इसमें अभिन्न दिया गया है। तो बात करें 21 से 43, अगर 21 का दोगुना कर देंगे और +1 करेंगे तो 43 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 25 का दोगुना कर देंगे +1 करेंगे 51 हो जाएगा। लेकिन 6 का दोगुना 12 + 1 13 होना चाहिए, इस कारण ये अभिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 शब्द दिया गया, जिनमें से 3 शब्द अर्थ, प्रयोग अथवा प्रकार में एक दूसरे के समान है, जबकि एक भिन्न, वही हमें चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, पहला वाला डब्लू भी, उसके बाद डब्लू वाई है, यानी डब्लू के बाद क्या होता है, यू और भी होता है। यानी इसमें डब्लू में क्या किया गया है, यू भी प्लस का 2 बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर से देखिएगा डब्लू के बाद भी के बाद डब्लू किया गया है, यानी एक माइनस है, नहीं तो डब्लू से वाई करिएगा तो डब्लू के बाद एक्स वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है डब्लू से भी है, यानी कि यहाँ भी के बाद डब्लू होता है, यानी एक माइनस है। अगर यहाँ पर देखिएगा डब्लू का वाई, डब्लू का एक्स वाई होता है, यानी प्लस का 2 है। हम रिलेशन बीच में छोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जे से एम देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर कितना जे का 10 होता है और एम का 13, यानी प्लस का 3 किया गया है। अगले वाले में पी से एस देखिएगा तो 16, 3, 19 प्लस का 3 यहाँ पर है। अगले वाले में देखिए डी से सी -1 है और डी से एफ, इसमें कितना है, ई एफ प्लस का 2 किया गया है। अब आपको रिलेशन दिख रहा होगा, ये एक और तीसरा वाला सेम है, लेकिन बीच वाला जो है यही हमारा अलग बन रहा है, यही जो असंगत हो जाएगा, यानी एक दूसरे से भिन्न हो जाएगा। ये चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट का संबंध दक्कन पठार से है, तो ग्रेनाइट का संबंध किससे हो जाएगा, अरावली पहाड़ी से हो जाएगा, क्योंकि बेसाल्ट जो है ये दक्कन के पठार में मिलता है, तो ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है, अरावली पहाड़ी से मिलता है। ये भी चैलेंजेस को छोड़ते हैं, ये भी चैलेंजेस को भी छोड़ देते हैं। यहाँ कथन में कुछ समस्या समाधान दिया गया है। आपको दिए गए कथन के लिए उपयुक्त तार्किक निष्कर्ष चुनना है। मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था में विकसित आदत वयस्क अवस्था के निर्णयों को हमारी अपेक्षा से अधिक प्रभावित करता है। इस दावे को सबसे अधिक समर्थन कौन सा देता है। जिन वयस्कों को बचपन में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया वे पढ़ाई का अधिक आनंद लेते हैं। ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। इसको भी छोड़ते हैं। चैलेंजेज है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर में चल चुका है, फिर वह 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 6 किलोमीटर पूर्व हो गया, और अंत में 2 किलोमीटर दक्षिण चला। यहाँ पर 2 किलोमीटर वह दक्षिण में आ चुका है, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की सीधी रेखा की दूरी क्या होगा। यानी यहाँ पर एक हम रेकरिंग खींच लेते हैं और ये दूरी हमें बताना है ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 हो जाएगा, तो ये टोटल 10 है, तो ये कितना बचेगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये बचेगा 8 बच जाएगा। ठीक, ऊपर वाले कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब ये वाला कितना होगा, यही बताना है। तो अगर आप लोगों ने ट्रिपलेट याद किया होगा, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, उसी का ये दुगुना है। जैसे 8 हो गया, दुगुना हो गया 4 का, ये 6, 2, 3 को दुगुना हो गया, तो 5 का दुगुना 10 हो जाएगा। 10 कहाँ पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, इस प्रकार प्रश्न में कुछ समस्या तक दिया गया, विश्लेषण करिए और समस्या का तार्किक उचित बताइए। बताना लुप्त संख्या क्या होगा। 9 के बाद 7 है, 7 के बाद 4, 4 के बाद 2 है। यहाँ पर कैसे किया गया है, अगर 9 में 7 दिखेगा तो 2 घटा दिया गया, 7 में 4 3 घटा दिया गया, 4 से 2 2 घटा दिया गया, यानी 2 3 2 घट रहा है। अब अगला क्या होगा, 3 घटना चाहिए, तो 2 में से 3 घटेगा तो -1 होना चाहिए था, लेकिन -1 देखिए नहीं दिया गया, बल्कि -3 यहाँ पर आंसर दिया गया है।
इसका क्या लॉजिक होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मुझे अभी हिट नहीं कर रहा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैलेंजेस को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया एक परामर्श कंपनी के साझेदार इस बात पर विभाजित हैं कि क्या वे एक विशेष बाजार में विशेषज्ञता विकसित करें या अपनी व्यापक सेवा पेशकश बनाए रखें। विशेष बाजार में उच्च लाभांश है पर विकसित सीमित है, जबकि व्यापक दृष्टिकोण में अधिक अवसर है लेकिन प्रतिस्पर्धा और मूल्य दबाव अधिक है। उन्हें कौन सा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनकी मुख्य क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी लाभों का विश्लेषण करें और ताकि सर्वोत्तम राजनीतिक मेल तय किया जा सके। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कथन निष्कर्ष है। पहला कथन है सभी डेवलपर जो है कोडर है, ठीक। यहाँ पर बना लेते हैं सभी डेवलपर को हम डी से बनाते हैं। सभी डेवलपर क्या है, कोडर। कोडर को सी बना लेते हैं। कुछ कोडर गेमर, यानी ये कुछ कोडर जो गेमर को हम जी से बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है कोई भी गेमर जो आलसी नहीं, यानी कोई भी गेमर जो है आलसी नहीं, आलसी वाले को यहाँ बना लेते, इसको में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ कोडर आलसी नहीं है, कुछ कोडर जो आलसी नहीं है। बिल्कुल जब वो गेमर में कुछ पार्ट आ रहा है तो वो तो गेमर के बारे में कह रहा है, नहीं तो कोडिंग का तो भी कुछ आ सकता है ना, इसलिए पहला वाला अनुसरण करेगा। दूसरा है सभी डेवलपर गेमर हो सकते हैं, यानी ये सभी डेवलपर क्या गेमर हो सकता है। बिल्कुल देखिए आपस में टच ही नहीं कर रहा तो कैसे हो सकता है सभी, इसलिए दूसरा वाला गलत हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया फास्ट का या G20U लिखा गया तो स्लो को क्या लिखा जाएगा। सेम पैटर्न पर फॉलो करेगा, जैसे F का G किया गया +1 बढ़ा दिया गया है, A का क्या किया गया है 2 लिखा गया है, यानी A का 1 होता है इसमें +1 बढ़ा दिया गया, ठीक है। S के बाद देखें तो S के जगह पर यहाँ पर 0 लिखा गया है, नहीं तो ध्यान से देखिएगा A का और S का कोडिंग होता है 19 से 1 20, यानी 20 बीच में लिख दिया गया है, और T का 1 बढ़ा करके U लिख दिया गया। बात को समझ चुके हैं। तो हमें स्लो में भी उसी प्रकार करना था, पहले आपको एस का बढ़ा देंगे तो टी हो जाएगा और बीच वाले दोनों को जोड़ देंगे, एल और ओ को जोड़ेंगे तो 15 12 27 हो जाएगा, और लास्ट वाले में 1 बढ़ाएंगे तो डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा एक्स होगा, यानी टी 27 एक्स कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में आपको कुछ शर्त या परिस्थिति प्रदान किया गया, आपको उल्लिखित परिस्थिति के अनुसार तार्किक निर्णय लेना है और सही चिन्ह करना है। यदि धूप नहीं है तो बादल है, यदि बादल है तो वर्षा हो सकता है, आज वर्षा नहीं हो रही है। हम निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए पहले क्या कह रहा है, यदि धूप नहीं है तो बादल है, धूप नहीं है तो बादल है, यदि बादल है तो वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, आज वर्षा नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यानी वर्षा आज नहीं है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, धूप नहीं है तो बादल है और बादल है तो वर्षा है, यानी वर्षा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो धूप वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बादल है तो वर्षा हो जाएगा, इसलिए जो आज धूप है इस कारण जो है बादल नहीं होगा, और बादल नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर धूप वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ पर है, धूप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से विषम को चुनिए, कृष्णा गोदावरी गंगा महानदी नर्मदा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यानी इसमें विषम बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इसमें कौन विषम हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिए गंगा जो है ये उत्तर भारत की नदी में आ जाएगा, लेकिन कृष्णा गोदावरी महानदी नर्मदा ये सभी दक्षिण भारत के नदी में आता है, इसलिए जो क्योंकि दक्कन के पठार के आसपास होता है, इसलिए जो है बाकी सभी हो जाएगा। ये गंगा जो हिमालय नदी है इस कारण जो है ये इसमें से विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक संख्या को 2 अंकों के रूप में कोड किया गया है, जहां 7 से विभाजित करने पर पहला अंक शेषफल होता है, 11 से विभाजित करने पर दूसरा अंक शेषफल होता है। अर्थात यदि किसी संख्या को n को 7 से विभाजित करने पर शेषफल a तथा 11 से विभाजित करने पर शेषफल b है, तो कोड a b के उदाहरण दिया गया है। तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, 7 से विभाजित करना है और 11 से भी विभाजित करना है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 4 4 लाना है। तो 88 को लेंगे तो हमें क्या 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 12 7 84, लेकिन 13 7 91 हो जाता है। 1284 करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 12 7 84, यहाँ पर 4 शेष आ रहा है। अब यहाँ पर इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं आएगा, ये पूरी कट जाएगी, इसलिए गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन 85 है, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच रहा है, ये भी गलत है क्योंकि 4 चाहिए। अगर हम इसको 81 को कितना 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 7 84 नहीं, 11 77 77 4 शेष आ रहा है, बिल्कुल 4 शेष आ रहा है। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 77 77 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन में तार्किक रूप से निकाला जा सकता है। कथन दिया गया है, कई देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है। निष्कर्ष, प्लास्टिक अपशिष्ट पर्यावरण के लिए हानिकारक है, शीघ्र ही सभी प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें हमें केवल अनुसरण फर्स्ट हानि वाला ठीक लग रहा है, लेकिन दूसरा गलत हो जाए, क्योंकि वह एक प्लास्टिक पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है, बहुत ही ये स्लो प्रोसेस है, यानी केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में आपको कुछ मुद्दे उपलब्ध कराए गए हैं, आपको तार्किक रूप से उचित बताना है। ऐसी स्थिति जब कोई मित्र आपकी बात के दौरान बार बार हस्तक्षेप करता है तो सबसे भावनात्मक रूप से बुद्धिमानी प्रतिक्रिया क्या होगा। उनके साथ सम्मानपूर्वक इस विषय पर बात करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सामाजिक मुद्दे समस्या उनके समाधान दिया गया है, आपको उचित बताना है। आप एक स्टार्टअप कंपनी में टीम लीडर है और आपकी सबसे प्रतिभाशाली कर्मचारी बर्न आउट के संकेत दिखा दे रहे हैं। वह अत्यधिक घंटे काम कर रही, उसका सामान्य उत्साह कम हो गया है और वह चिड़चिड़ी और आत्मविमुख हो गई है। फिर भी जब सीधे पूछा जाता है तो वह कुछ गलत मानने से इनकार करती है और लगातार अतिरिक्त कार्यभार लेती जाती है। कंपनी एक महत्वपूर्ण विकास चरण में है और इस कर्मचारी को खोना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आप उसके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं। अन्य टीम सदस्य भी इस स्थिति को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आप सबसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी कार्यनीति क्या हो सकता है। कार्य जीवन संतुलन पर निजी बातचीत के अवसर पैदा करें, टीम स्तरीय कल्याण पहल लागू करें और उनकी जिम्मेदारियों का आंशिक पुनर्वितरण करते हुए उनकी भलाई पर नजर रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ए बिंदु बी का दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए दिया गया, तो उसी प्रकार इसका हमें फॉलो करके बना देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस में पहला वाला यानी 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, इसका 16, 16 9 25, 3 28 कहाँ पर है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रैप शब्द की सभी 5 अक्षरों को एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। ये उसमें हमेशा आपको 3 से अधिक ही आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मैंने शिफ्ट कराया हुआ है, इसका 3 से अधिक बनता है। इसमें थोड़ा जो है आपको जब भी नहीं बन पाए इसको छोड़ना ही बहुत भलाई होता है। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अगला शिफ्ट का देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो वही एड्रेस वाला है, आपको बताना है कौन सा सामान दिया गया है। सबको पहले आपको बारी से लास्ट में चेक करना है। 45 201 45 201 इसमें भी है, यानी सभी ऑप्शन यहाँ पर सेम है। आपको पहले वाला आप चेक करना है। इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर पीपीओ परिसर, इसमें भी इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर जीपीओ परिसर दिया गया है। देखिए इसमें जीपीओ है, दूसरा वाला में जीपीओ, ऊपर वाले में पीपीओ है। अब देखिए जीपीओ लास्ट तीनों में जीपीओ दिया गया, लेकिन पहले वाले में पीपीओ नहीं, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब 2 और 3 को मिला लेते हैं। इंदौर क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर जीपीओ परिसर 45 201, यानी 2 और 3 हमारा सेम दिया गया है, यानी कि 2 और 3 सेम है। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना वही आपको विषम बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 का संबंध 26 है, तो अगर 7 26 कैसे जा सकते हैं, 7 3 21 करेंगे, 7 3 21 मल्टीप्लाई 3 से, प्लस में कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें जो देखेंगे तो 10 तिया 30 प्लस 5 करेंगे तो 35 हो रहा है। 13 तिया 39 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 44 हो रहा है, लेकिन इसमें अगर 8 3 24 और 5 जोड़ेंगे 29 हो रहा है, यही हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केंद्र कोड वर्गीकरण प्रणाली में यदि प्रथम अंक 0 नहीं हो सकता और प्रणाली 6 अंक के कोड का उपयोग करता है तो अधिकतम कितने अद्वितीय केंद्र कोड संभव है। तो ध्यान से देखिए क्या कहा, यदि प्रथम अंक 0 नहीं हो सकता है और प्रणाली 6 अंकीय कोड का उपयोग करता है, यानी पहला आपको तो 0 नहीं रखना, बाकी सभी को 0 रख सकते हैं, यानी 2 3 4 5 5 हो गया, यानी पहला आपको चेंज रखना पड़ेगा। तो हम पहला क्या कर सकते हैं, 9 रख सकते हैं, तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिया गया जिनमें से 3 शब्द अर्थ प्रयोग अथवा प्रकार में एक दूसरे के समान है। यहाँ पर देखिए RQST दिया गया है, ठीक है, यानी R से 1 घटाने के बाद Q आ रहा है, उसके बाद S से T +1 किया गया है। इसके में देखिएगा F से GN +1 है और H से T है, यानी तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसको अभी रहने देते हैं। उसके बाद M से देखिए L, यानी L के बाद M होता है -1 है, N से O यानी 1 बढ़ा दिया गया है। आप बात को समझ चुके हैं, कौन सा अभिन्न लग रहा है, ये दूसरा वाला अभिन्न हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी जो पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। सिद्धांत का संबंध विश्वास से है तो अधिकार क्षेत्र का संबंध किससे हो जाएगा, अधिकार से यानी अथॉरिटी से ही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परिदृश्य को ध्यान से पढ़िए। परिदृश्य दिया गया, आप एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट को
तंग समय सीमा के साथ प्रतिबंधित कर रहे हैं और आपकी टीम के सदस्य में से एक ने एक बड़ी गलती की है जिससे प्रोजेक्ट में देरी हुआ है। वो स्पष्ट रूप से परेशान है लेकिन आपकी गलती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। आप इस स्थिति में उसको कैसे संभालेंगे? टीम के सदस्य के साथ निजी तौर पर इस मुद्दे पर चर्चा करें, उनकी गलती के प्रभाव पर चर्चा करें तथा समर्थन प्रदान करते हुए उसे सुधारने के तरीके खोजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक दिया गया है एम एक वंश वृक्ष दिया गया, यानी आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एम एन का पिता है, एम जो किसका पिता है? एन का पिता है, यानी एम ऊपर में हो जाएगा, ठीक है। एन ओ का भाई है, एन जो है किसका भाई है? ओ का भाई है, ठीक है। पी जो है ओ की माँ है, यानी पी जो किसकी माँ है? ओ की माँ है। ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, ठीक, और ये मेल फीमेल का रिलेशन हो जाएगा। अब बताना एम का पी से क्या संबंध होगा? एम जो है पी की क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस चिन्ह दिए हुए तो पति बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर बताना कौन सा नंबर आने वाला है। 3 के बाद 12 ही कितना गुना है? 4 गुना है। यहाँ पर कितना गुना? 5 गुना। यहाँ पर कितना गुना? 6 गुना। यहाँ पर कितना गुना? 7 गुना। अब 8 गुना होना चाहिए। तो 25 8 लगभग 200 के आसपास जाने वाला। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर गुना करेंगे तो 20,000 आपको 160 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है, कथन को मान्य बनाने के लिए आवश्यक मान्यताओं की पहचान करें फिर सही विकल्प का चुनिए। कथन दिया गया है, शहरी फैलाव जिसके कारण शहरों का ग्रामीण क्षेत्र में विस्तार होता है, अक्सर जैव विविधता की हानि, परिस्थिति तंत्र का विखंडन और प्रदूषण में वृद्धि होता है, जिससे सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न होता है। मान्यता दिया गया है, शहरी फैलाव प्राकृतिक परिस्थितियों के क्षरण में योगदान देता है, बिल्कुल योगदान देता है। परिस्थिति तंत्र पर शहरीकरण के प्रभाव पर विचार किए बिना सतत विकास प्राप्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। शहरों के विस्तार के परिणामस्वरूप जैव विविधता का विनाश और पर्यावरणीय क्षरण होता है, बिल्कुल ये भी सही, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। 6 वर्ष बाद बोल रहा है, अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? आपको सिंपल ऑप्शन ले लेना है। देखिए आपको क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु 3:4 है और 6 वर्ष बाद 4:5 हो रहा है। तो आपको क्या बोल रहा है? ए की वर्तमान आयु। तो ए कौन है? 3 का मल्टीप्लाई वाला कौन सा ऑप्शन है? सभी दिख रहा है, यानी आपको इसी के आसपास सभी को चेक करना पड़ेगा। मान कर चलिए 18 ले लेते पहला ऑप्शन, ठीक है। तो 3 का ये कितना गुना? 6 गुना। तो यहाँ पर 6 गुना कर दीजिए तो 4 छक 24 हो जाएगा। अब इसमें 6 वर्ष बढ़ा दीजिए, तो 6 वर्ष बढ़ाएंगे तो 18 6 24 ये वाला हो जाएगा और ये 24 6 30 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 4:5 बन रहा है तो काट दीजिए, 6 से काटेंगे 6 छक 24 6 पंचे 30, बिल्कुल 4:5 बन रहा है, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज है, इसको छोड़ते हैं। अक्षरों को क्रम में व्यवस्थित करते एक सार्थक शब्द बनाई जो दी गई श्रेणी में किसी एक में फिट हो जाए। अमेजोन दिया गया है, यानी माउंटेन यानी यहाँ पर जो अमेजोन दिया गया है ये माउंटेन दिया गया है, पर्वत सिटी है, शहर है, जानवर है, नदी है। अमेजन जो है एक नदी है, यहाँ पर अमेजन नदी हो जाएगा। इसको चैलेंज, इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर अगला बताना है क्या होगा। ए के बाद देखिए बी है, बी के बाद डी है, यानी पहले 1 बढ़ाया गया, उसके बाद जो सी डी यानी 2 बढ़ा दिया गया, डी के बाद ई एफ जी प्लस का 3 बढ़ाया, अब जी से हमें 4 बढ़ाना पड़ेगा तो एच आई जे के हो जाएगा, यानी के बढ़ा दी 4 बढ़ाने के बाद, ठीक है, ये के हो जाएगा। अब देखिए ए से फिर बी है, बी के बाद डी है, फिर जी है, यानी अगला भी हमारा के ही मिलेगा। डबल के कहाँ पर है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन में एक विपणन निदेशक को 2 विज्ञापन अभियान के बीच चयन कर रहा है। अभियान ए पहले सफल रहा लेकिन घटते जनसंख्या की लक्षित करता है। अभियान बी जो है नवाचारपूर्ण है लेकिन आजमाया नहीं गया है और बढ़ते बाजार को लक्षित करता है। निदेशक बार बार एक की ओर आकर्षित होता है क्योंकि यह पहले भी काम करता आया है। कौन सा संज्ञानपूर्ण पूर्वग्रह इस निर्णय को प्रभावित कर रहा है, इसे कैसे निपटाया जा सके? यथा स्थिति पूर्वग्रह दोनों अभियानों को मौजूदा बाजार डेटा के आधार पर व्यवस्थित मूल्यांकन करें। नेक्स्ट देखिए, कथन निष्कर्ष है, सभी बहस चर्चाएं होता है, ठीक है, लिख लेते हैं। सभी बहस जो है चर्चाएं होता है, यानी सभी बहस को बी से ये चर्चा में आ जाएगा, सी से कर दिए। कुछ चर्चाएं तार्किक है, कुछ चर्चाएं तार्किक हो जाएगा। कोई भी तार्किक चीज जो है पक्षपाती नहीं है, यानी कोई भी तार्किक जो है पक्षपाती नहीं है, पी से बना लेते हैं, नहीं रिलेशन हो जाएगा। अब निष्कर्ष है, कुछ बहस तार्किक होता है, यानी कुछ बहस ये वाला जो है तार्किक में टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी पहला गलत हो जाएगा। कुछ चर्चाएं पक्षपाती नहीं होता है, यानी ये कुछ चर्चा जो है पक्षपाती नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब तार्किक के बारे में यहाँ पर कुछ प्रश्न आ रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है तो इसका भी नहीं होगा, यानी कुछ तो नहीं होगा ना, तो केवल दूसरा ऑप्शन हमारा अनुसरण करेगा।
इस प्रश्न में आपको कुछ शर्त दिया गया है, परिस्थिति दिया गया है। सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले होते हैं, कोई भी सरीसृप गर्म रक्त वाला नहीं होता है। इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कथन निश्चित रूप से सुनिए। कोई भी स्तनधारी जो है सरीसृप नहीं होता है। यहाँ पर बताना है, पैटर्न को फॉलो करना है। फोर को इतना लिखा गया तो बेंड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। एफ का क्या लिखा गया, आर लिखा गया। एफ का कितना होता है 6 होता है, आर का 18 होता है। प्लस का कितना किया गया 12 प्लस पर किया गया है। ओ का 36 लिखा, कैसे लिख सकता है, ओ का 15 होता है और आर का 18, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या 36 मिल जाएगा। ये हमें 33 मिल रहा है, लेकिन इसमें मान के चले +3 और बढ़ा दिया गया हो, ठीक है। और लास्ट में के के बाद एल दिया गया है, यानी के के बाद क्या होता है एल, यानी +1 बढ़ाया गया है। अब यही पैटर्न हम देखते हैं दूसरे वाले में करके। तो बीच में क्या करना है +12 बढ़ाएंगे तो 12 2 14 हो जाएगा। 14 किसका होता है एन का होता है, ठीक। और बीच वाले दोनों को जोड़ेंगे और +3 बढ़ाएंगे तो 5 और 14 कितना हो जाएगा 14 5 19, 19 3 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। लेकिन 22 ऑप्शन में देखिएगा तो आपको एन के बाद 22 नहीं दिख रहा है, इसको रहने देते अभी। डी के बाद 1 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा। आपको एन ई चेक करना, एन ही वाला ऑप्शन कौन कौन सा दिख रहा है, एन ही वाला एक ही ऑप्शन है, बस इतना ही से चेक कर लेंगे। बीच में 28 रहे कुछ भी रहे उसे मतलब नहीं, बस आपको आंसर से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न चैलेंजेस को छोड़ते हैं। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या अनुक्रम में नहीं आता है, ठीक है। देखते हैं 2 तिहाई 6 मल्टीप्लाई 3 से लग रहा है। यहाँ पर 6 दूना 12 मल्टीप्लाई 2 है। 12 से 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लग रहा है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से होना चाहिए था या कुछ 1.5 से होना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लाई 22 पर जाकर अटक रहा है। यही हमारा जो है विषम हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो इसमें कुछ और भी लॉजिक हो सकता है, जैसे खोजें तो 2 से 6 जाएंगे तो प्लस का 4 है। यहाँ पर 12 में प्लस का 6 है। अब कितना होगा प्लस का 8 होगा, 12 8 20 होना चाहिए। इस कारण फिर भी 22 पर ही अटक रहा है, यही हमारा विषम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह मानते हुए कथन में दिए गए आंकड़े निश्चित रूप से सत्य है। यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कथन दिया गया अस्पताल ने दूरस्थ रोगियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं शुरू किया है। निष्कर्ष है अब दूर दराज के मरीज डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। अस्पताल डिजिटल पहुंच पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल इसमें जो है ध्यान से पहले पे एक बार और पढ़ते हैं। अस्पताल ने दूरस्थ रोगियों के लिए टेलीमेडिसिन सेवा शुरू किया, यानी कि जो है अब दूर दराज के मरीज डॉक्टर से परामर्श करते हैं, बिल्कुल यह भी सही हो सकता है। अस्पताल डिजिटल पहुंच प्रदान पर केंद्रित है, दोनों सही हो जाएगा। चैलेंजेस को छोड़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, कुछ सामाजिक मुद्दे दिया गया है। आप एक प्रबंधक हो जहां दूरस्थ कार्य सामान्य बन चुका है। आपके टीम में एक सदस्य जो पहले अत्यंत सहयोगी और संवेदनशील था अब अलग थलग है और उत्तरहीन हो गया। उसके कार्य की गुणवत्ता तो बनी हुई है, लेकिन वह टीम मीटिंग्स में अनुपस्थित रहता है, वीडियो कॉल में भाग नहीं लेता और संदेशों का उत्तर देने में देरी करता है। अन्य सदस्य अब उसे अनौपचारिक चर्चाओं और परियोजनाओं सहयोग से बाहर करने लगे हैं। आपको संदेह है कि वह व्यक्तिगत या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन उसे अब तक कुछ साझा नहीं किया है। इस स्थिति के सामाजिक बुद्धिमत्ता से कैसे चुन सकते हैं। एक निजी अनौपचारिक बैठक आयोजित करें जो प्रदर्शन नहीं बल्कि समर्थन और संबंध पर केंद्रित हो। साथ ही ऐसी टीम गतिविधि प्रोत्साहित करें जिनसे व्यक्ति पर दबाव ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो ए बिंदु बी का दिया गया a - b का होल स्क्वायर प्लस बी दिया है, सेम उसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं। तो 5 - 2 का हमें क्या करना है होल स्क्वायर प्लस में बी दिया गया, ध्यान से, तो b 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 हो जाएगा। तो आज के ये जितने हम रीजनिंग का 2 सेट था कंप्लीट करा दिए, बाकी जो बचा हुआ आपको कल मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे एग्जाम अपडेट PDF सारा दिया जाता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिए SSC एस्पिरेंट 7, ठीक है। या वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना है कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAW आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया के टोटल 900 प्लस एग्जाम का सारा मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, AI डाउट सपोर्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।